एक को याद करता है या अनेक को याद करता है? वो कैसे पहचानता है? वो एक बिंदु को कैसे पहचानता है? वो पहचान सकता है तो दूसरी आत्माएं नहीं पहचान सकती एक बिंदु को। है? पहचान सकती कि नहीं? है? अरे सारी परंपराएं तो एक बाप ऊंचते ऊंच बाप से चलती हैं। ऊंचते ऊंच बाप है जिसका कोई बाप नहीं, शिव, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, और वो आकर के सिर्फ ज्ञान देता है और अपने बड़े बच्चे को ज्ञान देता है। आत्मा रूप में पार्ट बजाने वाले जो भी बच्चे हैं उनमें जो बड़े से बड़ा बच्चा है, षष्ठी रूपी रंगमंच पर मुख्य पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, उसको सच्चाई बताता है गहराई तक। या दूसरों को पता चलता है? है? दूसरों को पता चलता है? नहीं। तो जिस एक को पता चलता है उसकी बुद्धि में बैठ जाता है। क्या क्या बैठ जाता है? बैठ जाता है कि एक वो बिंदु कौन सा है और वो किस मुकर्रर रथ में पार्ट बजाता है। जो बोलता है तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी, तो तेरी बुद्धि में आवेगी, दूसरों को नहीं आवेगी। क्यों? क्योंकि उस बिंदु निराकार ज्योति शिव ने उसे एक ही आत्मा को तो गहराई तक ज्ञान सुनाया, ज्ञान दिया उसके तन में आकर। तो ज्ञान की गहराई है, विस्तार है, वो विस्तार जितनी गहराई तक सागर को पता है वो तो सागर ही जाने। जैसे दुनिया में देखो, सागर की गहराई का किसी ने आज तक पता लगा पाया? नहीं लगा पाया। तो वो तो जड़ सागर है। ये है इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर चैतन्य सागर। वो ज्ञान की गहराई में जितना जाता है उतना और कोई जा ही नहीं पाता। तो बताया एक को याद करो, वो ही तीन है। क्या? उसी को कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। क्योंकि जिस बिंदु का नाम शिव है वो तो बिंदु है या बड़ी मूर्ति है? है? बिंदु है। लिंग मूर्ति है, उसको लिंग है। जो कहता है मेरे लिंग की ही पूजा होती है, तो न उसको ज्ञान इंद्रियां हैं न उसको कर्म इंद्रियां हैं। वो तो प्रवेश करता है, और जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा इंद्रिय जीते जगत जीत का पार्टधारी बनाने का ज्ञान के आधार पर कार्य कराता है। तो एक प्रैक्टिकल में काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत कहा जाता है, उसी की पूजा संसार में होती है, शिवालय में लिंग रूप में। बाकी निराकार शिव को कोई बड़ा आकार थोड़े ही होता है। होता है? वो तो बिंदु है, सदा बिंदु है।
इस सृष्टि पर आकर पाठ बजाता है तो भी जिसमें प्रवेश करता है उसके संग का रंग उसको लगता ही नहीं। तो एक कौन हुआ है? एक वो ही आदम का संपन्न रूप जो पुरुषार्थ करने के बाद शिव समान स्टेज को प्राप्त करता है? वो ही शिव है। उसी की फिर 3 मूर्तियां संसार में प्रत्यक्ष होती है।